हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द विक्ट्री इंस्टीट्यूट्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं नरेशन को। और नरेशन में अभी तक हमने देखा है कैसे हम सिंपल सेंटेंस को बनाते हैं, कैसे नेगेटिव को बनाते हैं, किस तरह से हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो कि हेल्पिंग वर्ब से दिया होता है, और कैसे हम क्वेश्चन वर्ड से दिए हुए सेंटेंस को चेंज करते हैं। ठीक है, तो इसी के आगे आज हम पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में इंपेरेटिव सेंटेंस। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि इंपेरेटिव सेंटेंस के सिंपल पैटर्न को हम कैसे बनाते हैं, और आज की क्लास में हमको समझना है इंपेरेटिव सेंटेंस के नेगेटिव पैटर्न को हम, या नेगेटिव सेंटेंस को किस तरह से चेंज कर सकते हैं जब हमें डायरेक्ट में दिया गया हो। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट इंपेरेटिव सेंटेंस जो कि नेगेटिव फॉर्म में दिया हो, नेगेटिव टाइप में दिया हो, उसको किस तरह से चेंज करना है, ये हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते क्लास को। देखें, तो नेगेटिव सेंटेंस, जैसे कि मैंने आपको ये बताया कि हमेशा सेंटेंस का पैटर्न हमें पहचानना है। और सेंटेंस का पैटर्न हमें कहां से पता चलता है? ये हमें पता चलता है दोस्तों रिपोर्टेड स्पीच से, है ना। ये हमारा क्या है? रिपोर्टेड स्पीच है। रिपोर्टेड स्पीच है, तो रिपोर्टेड स्पीच से ही हमें सेंटेंस का पैटर्न पता चलता है। क्लियर है यहां तक? तो देखो, नेगेटिव दिया है यहां पर। इसकी प्रीवियस क्लास में हमने देखा था सिंपल सेंटेंस को, ठीक। तो डू नॉट बोल रहा है, तो मतलब नेगेटिव है, क्योंकि नॉट दिया है यहाँ पर। तो क्या कहा है यहाँ पर कि द ऑफिसर सेड टू द प्यून डू नॉट ब्रिंग फाइल। ऑफिसर ने प्यून से कहा कि फाइल मत लाओ, ऐसा इन्होंने यहाँ पर हमसे कहा है। क्लियर हुई बात? चलो, तो यहाँ पर अब ये इसको हम किस तरह से बना सकते हैं ये हम देखेंगे अब। तो नेगेटिव सेंटेंस समझ में आया, ऐसे सेंटेंस जो डू नॉट से बने होते हैं, ठीक है, या जिसमें नहीं की बात हमें पता चलती है। तो द ऑफिसर सेड टू द प्यून, ऑफिसर ने प्यून से कहा कि फाइल मत लाओ। क्लियर है? देखिए, तो इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने सिंपल सेंटेंस को बनाना सीखा था। अब देखना कैसे बनाएंगे हम लोग। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, ये जो रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू है, इसको एज इट इज ही चेंज करना है। देखो, ये इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या देखा था कि रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को सेंटेंस के अर्थ के अनुसार किस में चेंज करते हैं? रिक्वेस्टेड, सजेस्टेड, वांट, एडवाइज्ड में चेंज करते हैं। तो अभी भी हमें ऐसे ही करना है चेंज, जैसे हमने इससे पहले वाले टाइप को सीखा था। देखो, तो यहां हम क्या करेंगे, इस सेड टू को चेंज करेंगे। तो देखना, एक ऑफिसर यदि कोई है, तो वो प्यून को बोल रहा है कि फाइल लेके आओ। तो वो क्या कर रहा है? तो बेटा ये भी क्या करेगा? ये भी ऑर्डर करेगा। तो हम रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को किस में चेंज करेंगे? ऑर्डर्ड में। ठीक है, तो द ऑफिसर ऑर्डर्ड द प्यून, द ऑफिसर ऑर्डर्ड द प्यून, द ऑफिसर ऑर्डर्ड द प्यून। फिर अब हमको क्या करना है, ये जो डू नॉट, ये बीच वाला कॉमा है, इसकी जगह हमें टू नहीं लगाना है ना। जब हमने इसका सिंपल सेंटेंस पढ़ा था, तो तब मैंने बताया था कि रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टेड स्पीच को बीच वाले कॉमा को हटाकर हम कनेक्टर टू का यूज करते हैं। लेकिन जब सेंटेंस इंपेरेटिव हो और नेगेटिव हो, तो वहां पर कोई भी कनेक्टर का यूज हम नहीं करते हैं। ध्यान से सुनिए, कोई भी कनेक्टर का यूज हम इस केस में नहीं करेंगे जब सेंटेंस हमें क्या दिया हो? नेगेटिव दिया हो। ठीक है, देखना। तो अब हमको करना क्या है, ये जो डू नॉट दिया है इसको हम हटा देंगे। ठीक है, इस डू नॉट को हटाकर हमको यूज करना है क्या? नॉट टू। ठीक है, इस डू नॉट की जगह हमें क्या लगाना है? नॉट टू। और ये जो सेंटेंस है ब्रिंग द फाइल, ये एज इट इज आ जाएगा, ब्रिंग द फाइल। क्लियर हुई बात? देखो, तो ये क्या बना? द ऑफिसर ऑर्डर्ड द प्यून नॉट टू ब्रिंग द फाइल। ऑफिसर ने प्यून को ऑर्डर किया कि वो फाइल ना लाए। क्लियर? तो इस तरह से हमने नेगेटिव सेंटेंस को बनाया। तो कैसे बनाते हैं इंपेरेटिव? जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसको वैसे ही चेंज करना है जो भी सेंटेंस का अर्थ रहेगा उसके अकॉर्डिंग। ठीक, बीच वाला कॉमा हटा के आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, कोई कनेक्टर नहीं लगाना, लेकिन जो डू नॉट दिया होगा रिपोर्टेड स्पीच में, उस डू नॉट को हटाकर हमें नॉट टू का यूज करना है। ठीक, और बाकी सेंटेंस एज इट इज हम रखेंगे वहां पर। ठीक, तो ये हमने देखा नेगेटिव सेंटेंस। एक और एग्जांपल देखना। तो यहां पर दिया है कि द मैन सेड टू अस
डू नॉट चेंज द बाइक। एक आदमी ने हमसे कहा कि बाइक चेंज मत करो। तो मान लो कोई व्यक्ति हमसे कह रहा है कि भैया बाइक मत बदलो, तो वो हमको क्या कर रहा है, सलाह कर रहा है। तो यहां हम लिखेंगे सजेस्टेड। ठीक है, तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू है हमारा, ये किसमें चेंज करेंगे हम लोग, सजेस्टेड में। तो द मेन सजेस्टेड, सजेस्टेड अस, डू नॉट को हटा देंगे, इसकी जगह हम लगाएंगे नॉट, नॉट टू चेंज द, नॉट टू चेंज द बाइक। क्लियर हुई बात यहां तक, और ये फुल स्टॉप। ठीक, तो एक व्यक्ति ने हमको क्या किया, सलाह की कि बाइक ना बदले। ठीक, तो ये हमने देखा नेगेटिव सेंटेंस। क्लियर है। चलिए अब हम आगे देखते हैं और हमें क्या पढ़ना है। देखो अब देखना, अब हमने यहाँ तक की सारे ही सेंटेंस लगभग लगभग हमने सारे टाइप्स कवर कर लिए। अब इन टाइप को हम एक बार सॉल्व करके देख लेते हैं इस लेक्चर में। देख, तो पहला क्वेश्चन दिया है यहाँ पर, मनीष सेड आई एम अनवेल। मनीष ने कहा कि वो क्या है, ठीक नहीं है। तो देखो यहाँ पर क्या करेंगे, तो सबसे पहले पैटर्न पहचानो। कहां पर पैटर्न, रिपोर्टेड स्पीच में, ये है हमारा। ठीक, और इसके लिए नीचे चार ऑप्शंस दिए। एग्जाम में भी आपको इस तरह से क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। और ये हमारा क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच, टाइप कौन सा है इसका, सबसे पहले आप टाइप पहचानोगे। टाइप पहचानना है किससे, रिपोर्टेड स्पीच से, है ना। तो टाइप कौन सा बेटा हमारा, ये है हमारा सिंपल टाइप। ठीक, सिंपल टाइप है, अब चेंज कर दो इसको। तो मनीष सेड, ठीक, तो मनीष ने कहा कि, ठीक, अब वो कह रहा है तो कोई ना कोई तो यहाँ पर सब्जेक्ट जो है वो मी होगा, है ना, क्योंकि वो कह तो मुझसे रहा है। ठीक, तो यहाँ पर ये मी जो है ये हमारा छुपा हुआ है। तो मनीष सेड टू मी आई एम अनवेल, मनीष ने मुझसे कहा कि मैं ठीक नहीं हूँ। क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट छुपा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, देखो, तो इस केस में हम क्या करेंगे, तो ये कैसे बनेगा हमारा, देखो, मनीष सेड बिना ऑब्जेक्ट का नो चेंज होता है, सेड, है ना। तो बीच वालों को हम हटाकर डैट, क्योंकि सिंपल सेंटेंस है। और आई जो है यहाँ पर सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा। ठीक है, तो आई जो है वो किसके हिसाब से सब चेंज होगा, सब्जेक्ट के हिसाब से। सब्जेक्ट क्या है, मनीष, तो ये क्या है, ही वॉज अनवेल। ठीक, इस तरह से ये हमारा सेंटेंस बना। ये कहां पर है? देख लो, मनीष सेड टू मी दैट ही वॉज अनवेल, मनीष सेड दैट ही वॉज अनवेल। क्लियर हुई बात। तो ये सारी चीजें हम इसके प्रीवियस लेक्चर्स में भी पढ़ चुके हैं। ठीक, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुनीता सेड टू मी डिड यू वॉच द क्रिकेट ऑन टेलीविजन लास्ट नाइट। सुनीता ने कहा, सुनीता ने मुझसे कहा कि क्या तुमने टेलीविजन पर, क्या तुमने टीवी पर कल रात क्रिकेट मैच देखा। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसको हमको इनडायरेक्ट में बदलकर ऑप्शन टिक करना है। ठीक है बेटा, देखो, तो कैसे बनाएंगे हम लोग, चार ऑप्शंस दिए हैं। तो हमको सबसे पहले मैंने बताया कि पैटर्न पहचानेंगे कहाँ से, रिपोर्टेड स्पीच से। ये हमारा क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है। तो देखो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो और यहाँ पर सेड टू को किस में बदला जाता है, आस्क्ड में। तो ये हम क्या लिखेंगे, सुनीता, है ना। एग्जाम में आपको लिखने के लिए टाइम नहीं मिलता है, आपको सिर्फ दिमाग में ही चेंज करना पड़ता है। ठीक है, तो सुनीता, सुनीता आस्क्ड मी, है ना। क्वेश्चन वर्ड वाला है तो हम कनेक्टर क्या लगाते हैं, इफ लगाते हैं। इफ लगा दिया, यू दिया है, यू किसके हिसाब से चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के हिसाब से। ऑब्जेक्ट में क्या है, आई। अब हम देखेंगे टेंस कौन सा है, तो डिड और वॉच दिया है, मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हम बेटा किस में चेंज करते हैं, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस हमारा किस में चेंज होता है, पास्ट इंडेफिनिट हमारा किस में चेंज होता है, पास्ट परफेक्ट में। ठीक है, चलो देखो, तो पास्ट इंडेफिनिट किस में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट में। क्लियर हुई बात यहां पर, देखो, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस किस में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट में। देखो, अब हम क्या करेंगे, पास्ट परफेक्ट, तो आई हैड वॉच्ड द क्रिकेट, आई हैड वॉच्ड द क्रिकेट ऑन टेलीविजन लास्ट नाइट का क्या, ये लास्ट नाइट भी चेंज होगा, तो ये क्या हो जाएगा, द प्रीवियस नाइट। ठीक है, द प्रीवियस नाइट। ये वाला ऑप्शन देख लो कहां पर है, तो ऑप्शन नंबर ये कौन सा है, सी वाला हमारा राइट आंसर यहां पर होगा। क्लियर हुई बात यहां तक। तो इस तरह से हमें एग्जाम में भी क्वेश्चन करना है। बस एग्जाम में इतना है कि आपको प्रैक्टिस आपकी इतनी होनी चाहिए कि आप माइंड में ही इसको ट्रांसलेट कर लो। ठीक है, चलिए, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट है, द टीचर सेड टू हिम वर्क
रेगुलरली। शिक्षक ने उससे कहा कि रेगुलर वर्क करो या रोजाना काम करो। अब इसमें हमें देखना है, इसमें भी हम पैटर्न ही पहचानेंगे। पैटर्न कहां से पता चलता है? तो पैटर्न पता चलता है रिपोर्टेड स्पीच से। ठीक, तो एक शिक्षक क्या करेगा? तो ये है हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस। कौन सा है? इंपेरेटिव। और इंपेरेटिव सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब को सेंटेंस के अर्थ के हिसाब से बदला जाता है। ठीक, देखें, तो अब हम क्या करेंगे, इस सेट टू को चेंज करना है हमको। अब एक शिक्षक क्या करेगा? एडवाइस करेगा, है ना? तो द टीचर एडवाइज्ड हिम, और बीच वाला कॉमा हटा के टू लगाते हैं हम लोग, टू वर्क रेगुलरली। इसलिए हमारा राइट आंसर कौन सा आएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा राइट आंसर इसमें आएगा। कोई दिक्कत यहां तक? चलो, तो आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ चुकी होगी। तो इसकी प्रीवियस लेक्चर में हमने एक एक चीज को बहुत ही बारीकी से डिस्कस किया है। सारी चीजें मैंने आपको एक एक करके बता दी है। सन वाला रूल भी हम पढ़ चुके हैं लेक्चर वन में, और अभी तक हमने इंपेरेटिव सेंटेंस भी पढ़ लिया है। ठीक है, इसके बाद की चीजें हम आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो यदि अच्छा लगा हो, क्लास यदि अच्छी लगी हो, तो लाइक करना ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप इसे जरूर शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।